प्रश्न, बड़े लोगों का सनकीपन, तुनक मिजाजी कभी कभी असामान्य कर देता है और जीवन के हर एक क्षेत्र में सनकीपन देखा जाता है। आम आदमी को तो बड़े जतन से अपने को सामान्य बनाए रखना होता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्या सामाजिक जीवन के मशीन में मिलनसारिता तेल की तरह आवश्यक होती है? सामाजिक जीवन के मशीन में मिलनसारिता को उन्होंने तेल की उपमा दी है। अब उसकी आवश्यकता है सामाजिक जीवन रूपी मशीन में। देखिए, जिनको आप बड़े लोग समझते हैं ना, उनके पास दायित्व बड़ा होता है। क्या व्यक्तित्व बड़ा है? सोच समझ का दायरा बड़ा है? जिनके पास पावर है, पैसा है, क्या इससे वो बड़े हो गए? जिनके पास बहुत ज्यादा धन है, तो क्या उससे बड़े हो गए? परम पूज्य गुरुदेव ने क्या लिखा? धन से बड़ा ज्ञान है। धन की रखवाली हमें करनी पड़ती है और ज्ञान हमारी रखवाली करता है। ज्ञान होगा तो हम सही चलेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो धन से बड़ा ज्ञान है। धनवान बने, धन कमाना कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन ज्ञानवान जरूर बने। ये बात हमारे जीवन का भी उद्देश्य है और हम समझते हैं कि इसीलिए हम ये कक्षा लेते हैं व्यक्तित्व परिष्कार की, कि धन से बड़ा ज्ञान। धन जरूर कमाए पर साथ साथ ज्ञान भी अर्जित करें। लेकिन दुर्भाग्य है, धन आने पर हम मदमस्त हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं और ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं कर पाते। आइए हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो अहंकार नहीं पैदा होगा। अहंकार ही तो सनकीपन पैदा करता है, तुनक मिजाजी बनाता है ना। और फाइनली क्या होता है? धनवान भी नष्ट हो जाते हैं। तो एक बात जो हम शुरू में कर दी, जिम्मेदारी, दायित्व का अत्यधिक बोझ व्यक्ति को सनकीपन, तुनक मिजाजी बना देता है, चिड़चिड़ा बना देता है। अगर तथाकथित बड़े लोगों से पूछें, जब वो थोड़ा सहज रहते हैं, हालांकि वो शायद ही सहज रह पाते हैं, कि आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? व्यथा कथा ही मिलेगी तथाकथित बड़े लोगों से, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। दूर से वो बड़े लगते हैं, आप हम समझते हैं कि अरे वो तो बड़े लोग हैं, पता नहीं, पर हम अपनी बात आपको कहते हैं। हमारा जीवन भी लोगों से मिलना काफी बोलना पड़ता है, क्लास भी लेना पड़ता है आप लोग का, उसके लिए सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है, फोन भी अटेंड करना पड़ता है, लोगों के लिए प्रार्थना भी करनी पड़ती है। पर जिन लोगों से प्रतिदिन मिलते हैं, उसमें समझिए कि 40 से 50% लोग निरर्थक लोग मिलते हैं। फोन भी आप देखिएगा, प्रतिदिन 50% की संख्या में फोन बेकार ही होते हैं। कामों को करना है और कई सारे फोन महत्वपूर्ण भी होते हैं, उन्हें भी करना है। हम क्या करते हैं? जो हमारा विचार है, हमारी भावना है, हमारा व्यवहार है, उनके साथ उसको हमको ठीक रखना है। और एक बात, हमें रिश्ते भी निभाने, सभी रिश्ते भी निभाने। व्यस्त हैं, लेकिन हम कहते हैं हमेशा अस्त व्यस्त न रहे, व्यस्त रहे, अस्त व्यस्त न रहे। अब रिश्ते भी निभाने, मनुष्य की जो क्षमता है, देह की, मन की, विचार की, भावनाओं की, वो बहुत ज्यादा नहीं है। फिर क्या होगा? चिड़चिड़ापन आएगा, सनकीपन आएगा। सनकीपन, चिड़चिड़ापन दोनों अलग अलग चीज है। सनकीपन का एक कारण होता है एकाग्रता। हम अपने किसी दायित्व में एकाग्र हैं, जैसे वैज्ञानिक लोग होते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और व्यवहार जगत में वो फिर सामान्य व्यवहार नहीं कर पाते, क्योंकि सनकीपन का एक कारण एकाग्रता है। उल्टी बात है, अगर आप किसी चीज में एकाग्र है, कोई आया तो आप खड़े होकर स्वागत नहीं करते, प्रणाम नहीं करते, बोले कि देखो कैसा आदमी सनकी हो गया। फिर सनकीपन का एक कारण एकाग्रता है। तो व्यवहार जगत में वो सामान्य व्यवहार नहीं कर पाते और तो लोग उनको सनकी समझने लगते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि वो अपने घर में आए, वो अपने सोच में डूबे हुए घर में घुसे। उसने नौकर ने कहा सो जाइए। उन्होंने क्या किया? हाथ में छड़ी रखते थे, छड़ी को लिटा दिया और अपने कोने में जाकर खड़े हो गए। खुद जाकर उनको लेटना था और छड़ी को कोना में खड़ा करना नहीं हुआ ना। तो आप किसी गहन एकाग्रता में डूबे होते हो तो व्यवहार में असामान्यता आती है, जिसे सामान्य भाषा में सनकीपन कहते हैं। लेकिन तुनक मिजाजी का कारण है हम देह, प्राण, मन में, मतलब
व्यवहार, भावना, विचारों में सामंजस्य नहीं बिठा पाते, हमारी ऊर्जा चुक जाती है। चिड़चिड़ापन या तुनक मिजाजी मनुष्य की ऊर्जा की न्यूनता का द्योतक है। जो पर्याप्त ऊर्जा जिनके अंदर होती है वो आत्मबल संपन्न होते हैं, वैसे व्यक्ति तुनक मिजाजी नहीं होते। और ऊर्जा की कमी, शक्ति की कमी, सामर्थ्य की कमी और दायित्व का ज्यादा होना, जिम्मेदारी का बोझ होना, ये मनुष्य को चिड़चिड़ा, तुनक मिजाजी बनाता है। पर्टिकुलर बड़े लोगों की हम बात कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। सामान्य मनुष्य तो सहज जीवन जीने की कोशिश करते हैं। जो आपने प्रश्न किया, समाज रूपी मशीन एक पुर्जे से चलती है क्या? कई पुर्जा चाहिए ना। तो मिलनसारिता नामक तेल की बहुत आवश्यकता है, बिल्कुल जरूरत है। जरूरत ही नहीं, हम तो कहते हैं आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। दुष्यंत कुमार की एक गजल है ना, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी कहते रहते हैं, मिलनसारिता की बात कर रहे हैं। दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए। मिलनसारिता को तेल के रूप में करें, लेकिन दिल से करिए ना। दुष्यंत कुमार की गजल वाजपेयी जी कहते रहते हैं। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने दुष्यंत कुमार को उन्होंने भी कोट किया था, अपने यादों के उजाले हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अपने लास्ट लेक्चर में उन्होंने कहा था। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह का देहांत हो गया, वो मर गए। हमने भी कहीं पढ़ा था निदा फाजली को, मौला बच्चों को गुड़धानी दे, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे। गुड़धानी समझते क्या होता है? खाने की चीज होती है। पुरी के जगन्नाथ का सोमवार का व्रत होता है। जो जगन्नाथ पुरी की यात्रा करना आते हैं ना, उन्हें 7 सोमवार व्रत करना होता है। उसमें गेहूं को भूनकर उसको गुड़ में पाक कर लड्डू बनाते हैं, उसे कहते हैं गुड़धानी। अब धान मतलब अनाज, गुड़ मतलब गुड़, मीठा भुने हुए चावल जिसे हम लोग खीर कहते हैं, उसको भी गुड़ में पाक कर लड्डू बनाते हैं, उसे भी गुड़धानी कहते हैं। ये सब गांव में चलन है। अब कहाँ ये बातें हैं? निदा फाजली जो बात कर रहे हैं, उस समय गुड़धानी बड़ा महत्वपूर्ण होता था। बच्चों को गुड़धानी जब बच्चे बड़े चाव से खाते हैं और पुकारे मौला, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, बच्चों को कुछ मीठा दे और बड़ों को, जो सोचने समझने वाले व्यक्ति हो, उनको थोड़ा नादानी दे, यानी थोड़ा अल्हड़पन दे, थोड़ा मस्ती दे, मतलब नॉन सीरियसनेस दे। नॉन सीरियसनेस दे, नादानी का मतलब थोड़ा बचपना। इसे सनकीपन से नहीं जोड़ सकते, बचपना है। सोच समझ वाले जरूरत से ज्यादा गंभीर हो जाते हैं तो सनकी होने लगते हैं। तो निदा फाजली मौला से कहते हैं, ऐसे गंभीर व्यक्तित्व वालों को थोड़ा सा बचपना, थोड़ा सा अल्लाहपन दे, थोड़ी सी मुस्कुराहट दे। कहने का मतलब ये है, यानी उनके जीवन को थोड़ा गुड़धानी जैसा मीठा बना दे, मधुर बना दे। इस नादानी में क्या है? मासूमियत है, मासूम बना दे। निदा फाजली ये कहते हैं कि सोच समझ वाले व्यक्ति को क्रूर न बनाए, मासूम बना दे। सनकीपन को कुछ लोग क्रूरता कहते हैं, पर सनकीपन क्रूरता पे क्रिया है। वे सनकीपन की बात हो रही है। सनकीपन क्रूरता से ज्यादा स्वभाव है। जो स्वाभाविक रूप से क्रूर होगा और सनकी हो जाएगा तो ज्यादा क्रूर होगा। सनकीपन में वो खोया खोया रहता है आदमी, फिर कुछ अजीबोगरीब हरकत करता है, उसे हम सनकी कह सकते हैं। एक और मजेदार कहावत है, अभी जो बात चल रही है ना, अवघर गुरु का अवघर ज्ञान, पहले भोजन फिर स्नान। ये सनकीपन इसको भी नहीं कहेंगे। अवघर गुरु का अवघर ज्ञान, पहले भोजन फिर स्नान, बहुत लोग करते हैं, अवघर लोग करते हैं। ये सनकीपन नहीं, ये लापरवाही है। इसको लापरवाही कहते हैं। ये सनकीपन नहीं है, ये लापरवाही है। अवघर मतलब मस्त मलंग, लापरवाह। उनको कोई फिक्र नहीं होती कौन क्या सोच रहा है। इसी कहावत को और एक कहते हैं ना, ऐसे भी कहते हैं, 3 पाँव भीतर जब तब पूजो देव और पितर। 3 पाँव भीतर तब पूजो देव पितर। 3 पाँव का मतलब क्या हुआ? 1 पाँव का मतलब 250 ग्राम, 3 पाँव का मतलब 750 ग्राम। पहले खा लो, क्योंकि 3 पाँव क्यों कहा? प्रायः प्राचीन काल में आदमी की खुराक 3 पाँव यानी 750 ग्राम होती थी। यानी पेट भर लो, फिर आराम से बैठकर देवता पितरों की पूजा करते रहो। इसको कहते हैं लापरवाही। अवघरपन है इस लापरवाही। सनकीपन में व्यवहार में असंतुलन होता है। उसी तरह एक और शब्द है ठरकीपन। ठरकीपन यानी लंपट, जो फ्लर्ट करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? ठरकी। तो लापरवाही समझ गए, सनक किसको चढ़ता है वो समझ गए, चिड़चिड़ापन कैसे आता है, झुंझलाहट कैसे आती है, आदमी उतावला कैसे होता है, तुनक मिजाजी कैसे होता है,
और ठरकी कौन होता है।